अरियारी की राधा देवी ने दूसरी शादी करके तहलका मचा दिया है। यूं कह लें कि दूसरी शादी करके वायरल हो गई है राधा देवी फिर से। एक बार शिवानी के साथ वायरल हुई थी और एक बार फिर से वायरल हुई है दूसरी शादी करके। और एक बार इसके पहले भी इन्होंने शादी की थी, उसमें भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो ये कितनी शादियां हैं, कौन से नंबर की शादी है, इस वीडियो में जानेंगे। और राधा देवी के खिलाफ जो भी वीडियो बना रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है राधा देवी। तो भाई इस लायक इंसान काम भी करता है कि इंसान उसको अप्रिशिएट करे, मतलब अच्छा से प्रशंसा करे। आप उस लायक काम ही क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया पर कि लोग आपको गालियां दें और उस गालियों से बौखला कर लोगों को जवाब दो। तो राधा देवी ने शादी ये जब से की है तब से बहुत सच्चाई सामने आ रही है। इस शादी की सच्चाई इस वीडियो में हम बताएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाली है। शिवानी के गांव की राधा देवी, यूं कह लें कि ये टाइम टाइम पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इनको हमेशा मर्द की ज़रूरत रहती है। हालांकि मेरे शब्द थोड़े कड़वे होंगे, इसके पहले भी मैंने एक बार वीडियो इनके ऊपर जब बनाना स्टार्ट किया तो ये इसके पहले जिस आदमी के साथ ये रह रही थी उससे ये गालियां दिलवाई थी, जो इनके खिलाफ वीडियो बनाता है। इंसान नीचता वाली काम करेगा तो उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। तो राधा देवी का ये शादी जिस आदमी से हुआ है, सबसे पहले तो उस आदमी की मैं बात बता दूं, वो पहले से शादीशुदा है, बच्चा है और बीवी है। और बीवी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये बात राधा देवी ने ही बोला था कि मैं जिससे शादी करूंगी सिर्फ अपना वीडियो दिखाऊंगी, उसका वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी पत्नी है, वो रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये पता है कि उसकी पत्नी को तकलीफ है, हम शादी कर रहे हैं, पर उसकी पत्नी का तकलीफ जाए भाड़ में। हमें तो भाई हमारा तो आग बुझाना है शादी कर करके, है ना। राधा देवी को हमेशा मर्द की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनकी उम्र है दादी बनने की और ये शादियां करती फिर रही हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रही हैं। इनका गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड होना चाहिए भाई साहब। ये हमेशा आपको नए नए अलग अलग मर्द के साथ सोशल मीडिया पर ही दिख रही होंगी, आप लोग ही देखते होंगे। शिवानी ने एक नाम रोशन किया अपने गांव का अच्छा काम करके, और इन्होंने नाम रोशन किया अरियारी का बुरा काम करके। इसके पहले भी इन्होंने किसी के पति को अपने झांसे में फंसा लिया था। वो बेचारी सोशल मीडिया पर वीडियो इनके वजह से ही बनाना स्टार्ट करी। शुक्र मनाओ भगवान का कि उसका पति उसके पास चला गया वापस। उसका भी एक छोटा बच्चा था। अगर वो देख रही हैं वीडियो तो आप बताइएगा कमेंट करके कि वो बहुत ही परेशान हुई थी। एक पत्नी का पति जब इस तरह से इसी बुरी औरत के पास फंस जाए तो वो पत्नी क्या फील करती है, ये मैंने महसूस किया था उस बहन का तकलीफ देखकर। उस टाइम पर इन्होंने नंगा नाच किया था, उसके पति के साथ मिल मिलकर गालियां देना, न जाने क्या क्या कहना, पर भगवान ने देर ही सही पर आँख खोला और वो अपने पत्नी के पास चला गया। उसके बाद इनके पास नए नए आशिक आते रहते हैं। और ये जो इंसान है उम्र में बहुत ही छोटा है, बेटा समान है, जिसके साथ शादी की है। ये सिंदूरदान वगैरह सब, मेहंदी हल्दी सब रस्म किया है। इनको शर्म नहीं है। इनके 3-3 बच्चे हैं। बेटी तो दुनिया को छोड़कर चली गई, पर 2 बेटे हैं। एक बेटे का शादी भी हुआ है, जिसकी पत्नी को ये जानू जानू कह के पुकारती हैं। और एक बेटा है इनका छोटा, और इतना भी छोटा नहीं है, उसकी शादी करेंगी तो हो जाएगा। बच्चों की शादी करने की उम्र में खुद की शादी कर रही हैं। और वो बेटा बोमी उसका नाम है, जो छोटा वाला बेटा है ना उसका बोमी नाम है। और वो भी इनकी जायज़ औलाद नहीं है, कहने में ये सुनने में आता है। उसी गांव के किसी बूढ़े इंसान के साथ इनका कुछ अफेयर वगैरह चला था और उसी का वो बच्चा है। तो बेटे और बहू तो चलो वो पहले वाले पति
के हिस्से में रहते हैं, अब उसके ससुराल, उसके अपने घर में रहते हैं, जहाँ इनके पहले पति का जो घर था वहाँ पे वो बेटा बहू रहते हैं। पर इनका छोटा बेटा है, क्या उसके सहारे ये नहीं जी लेती? इनको हमेशा मर्द की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? अरियारी में रहकर ये अरियारी के मर्दों को ही नहीं, उसके आसपास के भी मर्दों को ये बहला फुसलाकर अपने झांसे में लेती है। और उसके साथ में ये इसका कहना है कि हमारा गुजारा बसारा कैसे चलेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमको हमेशा एक पत्नी का पति ही क्यों दिखता है? तुम दूसरे के सुहाग को हड़प कर ही क्यों लेती हो? तुमको ऐसे मर्द नहीं दिखते हैं जो जिसकी पत्नी ना हो, जो विधवा, जो जिसकी पत्नी छोड़कर चली गई हो? ऐसे बहुत सारे हैं। इनको बूढ़े में नहीं मज़ा आता है, हमेशा जवान जवानी मर्द खोजती हैं और हमेशा दूसरे का सुहाग उजाड़ती है ये औरत। और इस बार भी ऐसा ही कुछ किया है। पता नहीं क्या जादू करती है कि ऐसे मर्द भी इसके झांसे में पड़ जाते हैं। जिसने शादी किया है, जिस आदमी ने, वो भी घटिया किस्म का इंसान है कि जिसकी खुद की बीवी है, उसका बच्चा है, वो रो रो कर उसका बुरा हाल है, और फिर भी इस औरत के चक्कर में शादी हुआ है, हल्दी हुआ है, मेहंदी, शादी का मजाक बनाकर रख दिया है इस औरत ने। वहां पर मर्द सेफ नहीं है इस औरत की वजह से। बुढ़ापे का सहारा क्या एक शादी ही होता है? शादी ही होता है। क्या एक बेटा कम नहीं था? जो छोटा वाला बेटा है उसके सहारे ये नहीं जी लेती? उस बेटे का पता ही नहीं है, कभी वीडियो में लाती ही नहीं है, वो गायब ही रहता है। रश्मि को खा ही गई। एक बेटे बहू से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब तुम उनसे मतलब रखोगी तब वो भी प्रेम से आएंगे तुम्हारे पास। क्या सोचते होंगे कि मेरी माँ क्या गुल खिला रही है इस उम्र में? जिसकी बहू आ गई है वो दूसरी शादी करके हनीमून मना रही है, सुहाग रात कर रही है। मतलब जैसे नई नवेली दुल्हन दूल्हे का शादी होता है ना, उसी तरह से शादी रचाया इस बुढ़ौती में। राम राम करने के, राधा और कान्हा जी का वृंदावन में दर्शन की थी, लड्डू गोपाल को ली थी। अरे चरित्र साफ रखो तब लड्डू गोपाल को हाथ में लेना। हर दूसरे तीसरे साल भर में एक पराये मर्द के साथ ये औरत दिखेगी और सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और उस मजाक से इतना क्या आप परेशान होना? जैसा कुकर्म करोगी वैसा ही तो तुमको फल मिलेगा ना। शिवानी ने भी मजाक उड़ाया है अपनी मम्मी को लेकर कि मम्मी अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि पतला होने से ये नहीं साबित होता कि तुम बूढ़ी नहीं हो। जिसके 3-3 बच्चे हो, एक बेटा बहू हो, उसकी उम्र कैसी होगी? और इस उम्र में तुम दूसरों का घर बर्बाद कर रही हो, उजाड़ रही हो, दूसरे का सुहाग तुम अपने मांग में भर रही हो। शर्म नहीं आती? सगाई किया, वाह क्या बात है। मतलब तमाशा बनाकर रख दिया, शादी ब्याह का मजाक बनाकर रख दिया इस औरत ने। और सच में अरियारी गांव के नाम पर यह औरत कलंक है। उस गांव में कलंक है। जो मर्द इसके झांसे में फंस गया, और ऐसे मर्द घूमते भी रहते हैं ऐसी औरत के चक्कर में। अब ये फंसा हुआ है और मुझे लगता है कि ये फंसा है तो फंसा ही रहेगा, क्योंकि इसकी औरत बहुत सीधी है। मैंने देखा था, बहुत सीधी है, वो बहुत मतलब उस तरह की है, इतनी समझदार नहीं है। और ऐसे चालबाज औरत के चक्कर में उसका पति फंस गया। तो ये अब शादी जब सोशल मीडिया पर दिखाकर मांग भरा जा रहा है, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, बिछिया पहनाया जा रहा है, अब सोचो। और इस शादी में कुछ अलग अलग जगह से कुछ छोटे छोटे लोग आए थे, यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग, और इन लोगों ने मिलकर शादी करवाई। क्या बात है। ऐसे ही लोग शादी ब्याह का मजाक उड़ाते हैं। जो दूसरों का घर बर्बाद करता है ना, वो उसका घर कभी आबाद नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में।